देश के प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था कि ये देश विश्व गुरु बनेगा और बनाने के संकल्प लेने वाले देश के इकलौते प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था बता कर डंका बजाने के साथ साथ कहने लगे बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, अभिनेता कि अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की हम कगार पर हैं। लेकिन सोचिए, एक घटना ने देश के प्रधानमंत्री के विकास की पोल खोल कर रख दी है। ये कहें पिछले 11 साल से जिस विकास का डंका बजाया जा रहा है उस डंके की फजीहत हो गई है और वही डंका देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में बजा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब चुनाव होने वाला है। 5 राज्यों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, देश के प्रधानमंत्री का विकास उन तमाम राज्यों में जाकर हंसने खेलने लगेगा जहां पर चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं देश के प्रधानमंत्री। सोचिए, उत्तर प्रदेश से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर देश को किस प्रगति की तरफ लेकर जाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। कैसा विकसित भारत का मॉडल है देश के प्रधानमंत्री जी कि आपके शासित राज्यों में आपकी सरकार रहते हुए लोग भुखमरी से मर रहे हैं। सोचिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब तक तो ठीक था, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी भुखमरी से एक बच्चे की मौत हो जाती है और चारों तरफ चुप्पी है, चारों तरफ सन्नाटा है। और देश की जो मीडिया है, जो लगातार ये दावा करती है कि हम ईमानदार मीडिया है, वो सोचिए इन खबरों को नजरअंदाज कैसे कर देती है। अरे सरकार की वाहवाही करने से कुछ नहीं होगा। देश इतनी मुश्किल परेशानियों से जूझ रहा है कि जनता सिलेंडर की लाइन में लगी है, बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं कि विकास का डंका लगातार बजाते जा रहे हैं और इतना तेज बजा दिया है कि अब विकास का डंका पूरी तरह से फट चुका है। सोचिए, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा शर्मनाक खबर सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के विकास की पोल खुल गई है। राम राज्य जिस राज्य को कहा जाता है, उस राम राज्य में बच्चे की मौत इसलिए हो गई कि वो भुखमरी का शिकार था। सोचिए, 5 किलो राशन लंबे भाषण से विकास नहीं होता मोदी जी। आपको जनता के लिए जमीनी स्तर पर आकर विकास करना होगा। सोचिए क्या हालत कर दी है बीजेपी ने पिछले 11 सालों में कि तमाम ग्लोबली प्रोफाइल बनाकर ग्लोबली इंडेक्स में जाकर बातें करते हैं कि हम ग्लोबल ये कर देंगे, ग्लोबल इकोनॉमी बदल देंगे, तमाम चीजें ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन देश की हकीकत चीख कर देश के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रही है। लेकिन मजाल है ये खबरें आपको दिखा दी जाएं, क्योंकि ये खबरें अगर दिखा दी जाएंगी कि देश की सरकारें खुद ब खुद नंगी हो जाएंगी। मोदी जी कहते थे कि भारत विश्व गुरु है। मोदी जी कहते थे हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोदी जी कहते थे हम जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन मोदी जी ये सच कभी नहीं बताएंगे कि यूपी के बरेली में एक मासूम बच्चा भूख से मर गया और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर आता है। और ये सच बोलेंगे, उनके सोशल मीडिया पर स्ट्राइक लगा दी जाएगी, यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया जाएगा, डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और इनके जो 2 एजेंसियां हैं जो तोते का काम करती हैं, उनका डर बिठाकर देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि आपको आलोचना नहीं करनी है, आपको सच नहीं बोलना है, क्योंकि आप विकसित भारत बनाने वाली सरकार के समय में जीना चाहते हैं, तो आपको आलोचना नहीं करनी है। तो सोचिए, देश के प्रधानमंत्री की किस तरीके से पोल खोल दी जा रही है और किस तरीके से विकास का सपना दिखाने वाले, अच्छे दिन का दावा करने वाले, अरे पुराने ही दिन ही वापस कर दीजिए जनता के, कम से कम जनता सुकून से नमक और रोटी तो खा पाएगी। और किस तरीके से लगातार देश की जनता परेशानियों का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बच्चा सिर्फ इसलिए मर जाता है कि वो भुखमरी का, उसको खाना नहीं मिलता। सोचिए, बड़े बड़े दावा करने वाले विश्व गुरु देश के इकलौते, इतिहास के पन्नों में जब नाम दर्ज होगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि उनकी सरकार में रहते हुए एक बच्चा भुखमरी से मर गया, उनकी सरकार रहते हुए लोगों को वैक्सीन जैसी चीजों से मरना पड़ा, ऑक्सीजन की किल्लत से मरना पड़ा, नोटबंदी से मरना पड़ा, सिलेंडर एलपीजी की लाइन में देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को लगा दिया है। अरे कहाँ सपने दिखाए थे, हवाई जहाज
पर चप्पल पहनने वाला चढ़ा जाएगा, सफर करेगा। सुनहरे सपने दिखाने वाले देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इतना मजबूर कर दिया है कि या तो आप लाइन में लग जाइए या आप अपनी जान से हाथ धो बैठती है। सोचिए क्या हालत हो गई है देश की कि इन तमाम खबरों को कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं। और बात करें जातिवाद की तो तमाम देश में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। जातिवाद पर कोई बात बहस कर दे तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। और सोचिए किस तरीके से जातिवाद को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, टंग ऑफ स्लिप कर कह दिया जाता है कि हमारी तो जुबान फिसल गई थी। असल में ये जुबान नहीं, इनके दिमाग में जो कीड़ा है जातिवाद का वो बिलबिलाने लगता है, जो वक्त वक्त पर बाहर आने का काम करता है। ब्राह्मण अलक पांडे ने फिजिक्स वल्ला की जीरो टॉलरेंस नीति, पहली वीडियो में फिजिक्स वल्ला का शिक्षक अनुसूचित वर्ग से सबसे बड़े जाति समूह की तुलना चोरों से कर उसे अपमानित कर रहा है। दूसरी वीडियो में फिजिक्स वल्ला का कथित शिक्षक अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे बड़े जाति समूह को गंभीर अपराधों से जोड़कर उससे अपमानित कर रहा है। तीसरी वीडियो में फिजिक्स वल्ला का कथित शिक्षक अनुसूचित जाति वर्ग के सबसे बड़े जाति समूह को जातीय अहंकार में एक विशेष पैसे से जोड़कर अपमानित कर रहा है। सोचिए कैसे बददिमाग टीचर हैं, ये क्या शिक्षा देते होंगे बच्चों को जिनके दिमाग में जातिवाद का गोबर भरा पड़ा है, जिनको ये लगता है कि एक तबका जिसने जातिवाद का दंश झेला हो, जिसने दर्द सहा हो, जिसने अनटचेबिलिटी झेली हो, उन समाज को अपमानित करने के लिए लगातार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कोई इनकी बात और बहस, इनकी आलोचना कर दे तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। सोचिए ऑनलाइन पढ़ाने वाले ये शिक्षक जो हैं वो जातिवाद मानसिकता से इस तरीके से ग्रस्त है कि स्क्रीन पर आकर कूल डूड बनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे। तो जातिवाद को बिल्कुल भी टॉलरेंस ना की जाए और ऐसे शिक्षकों का जमकर विरोध कीजिए, क्योंकि आज जो मुंह से इस तरीके के जातिवादी सूचक गालियां देकर लोगों को अपमानित कर रहे हैं वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते होंगे, वो छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, वो रिजल्ट आने पर कैसा व्यवहार करते होंगे, वो परीक्षा में नंबर देने पर कैसा व्यवहार करते होंगे। इसलिए आपको इस जाति महीन जातिवाद के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई बोलने के लिए पैदा नहीं होने वाला है। और जातीय जनगणना का मुद्दा जो है आज सदन के अंदर उठाया, धर्मेंद्र यादव ने बेहद महत्वपूर्ण तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखी। मेरी किताब जातीय जनगणना के अंतिम हिस्से में मैंने जिन साजिशों, आशंकाओं और खतरों की ओर इशारा किया था, मौजूदा सरकार का रवैया उसे सच साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे गंभीर बात है कि जातीय जनगणना से पहले ही चरण में पिछड़े का स्पष्ट और ठोस उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की मूल भावनाओं को कमजोर करने वाला संकेत है। खतरा साफ है कि ये सही दिशा रही तो आगे चलकर ये पूरी जातीय जनगणना के नाम पर अर्थहीन, खोखली, भ्रामक प्रक्रिया में बदल दी जाएगी। कल हमने अपनी किताब के कार्यक्रम में इसी चिंता को सार्वजनिक रूप से रखा था। आज सदन में भीतर धर्मेंद्र यादव ने उसी सवाल को गंभीरता से सदन के अंदर उठाया है। सोचिए सरकार जातीय जनगणना से घबरा रही है, सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने से घबरा रही है और कहने के लिए ओबीसी नेताओं को रिप्रेजेंट तो देती है लेकिन उनके समाज को उनके अधिकारों से वंचित कर देती है। तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटका दी जाए, क्योंकि कलम और किताब को बचाने का समय है। और सरकारी सोलर पंप से पंडित लोग पानी नहीं पीने देते, बच्चे और महिलाओं को भगा देते हैं, हमें नीच समझते हैं। ये वीडियो उन मुंह से जन्मी औलादों पर पहुंचा दो जो कहते हैं कि ब्राह्मण लोग भेदभाव नहीं कहते। खबर लहरिया के मुताबिक ये रिपोर्ट की गई है। और सोचिए मनुवादियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लिबरल सेकुलर बड़ी बड़ी दुहाई जो देते हैं, एसी के चैम्बर में बैठ के डिस्क्रिमिनेशन पर बात करते हैं, डाइवर्सिटी पर बात करते हैं, वो देखें आजाद भारत में किस तरीके से जातीय भेदभाव किया जा रहा है। चीख चीख कर ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी भी जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि इस पर अभी बात करने में भी लोगों को शर्म आती है। एक समय था जब मैं बहुत धार्मिक हुआ करता था, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना बहुत गलत लगता था, लेकिन काशी और वृंदावन में वीआईपी दर्शन वाली व्यवस्था देखकर मेरी आस्था को गहरी ठेस पहुंची है, जिसके जिम्मेदार ऐसे ढोंगी लोग हैं कि वृंदावन में सरेआम स्पेशल दर्शन
दर्शन कराने के लिए 600 रुपए की मांग की जा रही है। क्या गरीब और अमीर के लिए भगवान के घर में भी भेदभाव होता है? ऐसे लोगों की वजह से कई साल से किसी मंदिर में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। बस अब आस्था ही इतनी बची है कि कोई मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाए तो बस सर झुका लेता हूँ। लेकिन सोचिए किस तरीके से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि आप लाइन में लगिए, अगर आपको पहले दर्शन करने हैं तो आप 600 रुपए दीजिए। धर्म के नाम पर वसूली करने का एकमात्र इन्होंने व्यापार बनाया हुआ है। और सोचिए किस तरीके से आम जनता का खून चूसा जाता है। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से विकास का डंका बजाते थे। उन्हीं विकास के डंकापति, प्रधानमंत्री के डंकापति राज्यों में क्या हो रहा है? भूख से एक बच्चा दम तोड़ दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री विकास का पोटला उठाकर वेस्ट बंगाल से लेके असम, केरला, तमाम उन राज्यों में जहां जहां चुनाव होने वाला है वहां जाकर कह रहे हैं कि भाजपा को लेकर आओ तो विकास मजबूत होगा, भाजपा को लेकर आओ तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन भाजपा को लेकर आने से एक बच्चा भुखमरी से दम तोड़ देगा, ये खबरें अक्सर छुपा ली जाएंगी। फिलहाल इन तमाम खबरों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।